एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं क्या क्या कर लिया हमने, है ना, डेक्स में, क्योंकि फ्लो फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं, बट एक बार देख लेते हैं क्या क्या हो गया। एग्रीगेशन फंक्शन हमने देख लिए, ठीक है। लॉजिकल फंक्शन हमने देख लिए हैं। टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन हमने देख लिए हैं, राइट। और वेरिएबल का थोड़ा बहुत हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि वेरिएबल काम कैसे करता है। तो 3 फंक्शन हमारे हो चुके हैं। एग्रीगेशन फंक्शन हो चुका है हमारा, लॉजिकल फंक्शन हो चुका है हमारा, और टेक्स्ट से रिलेटेड हमारा फंक्शन हो चुका है ना, राइट। क्या चीज? अच्छा, ग्रुप पे मैसेज नहीं है। अच्छा, अलग अलग ग्रुप है ना, 1 मिनट। 4-5 बजे वाला अलग ग्रुप है, राइट। ध्यान से उतर गया होगा। चलिए भाई, माय मिस्टेक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन है, ये हमने देख लिया है। एग्रीगेशन फंक्शन और टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन, ठीक है। आप डेक्स में एक्सपर्ट तब माने जाएंगे जब आपका लॉजिकल का टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन ठीक स्ट्रांग हो। ये सब यूज होते हैं। फाइनेंशियल फंक्शन भी यूज होता है, बट फाइनेंशियल उतना यूज नहीं होता क्योंकि हमारा फाइनेंशियल डोमेन से रिलेटेड नहीं है। फाइनेंस का यहाँ मतलब अकाउंट्स की बात हो रही है, हाँ, अकाउंट्स की बात हो रही है। हमने एक्सेल में थोड़ा सा फंक्शन पढ़ा था ना कि हाँ, बैंकिंग वाले जो होते हैं, पीएमटी हो गया, आईपीएमटी हो गया, पीपीएमटी, हमने ये सब देखा था, राइट। ठीक है, अभी हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइल ओपन कर लो डेक्स वाला, राइट। ठीक है, अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे कल मैथ एंड ट्रिगो। मैंने ओवरव्यू एक बता दिया था, क्लोज, राइट। इसको फास्ट जल्दी से डन कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा वाला बताऊं इसमें? इसमें ऑलमोस्ट जो है वो बेसिक है सारे, राइट। कन्वर्ट बता देता हूँ, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जसमीत जी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव मेरे पास डेटा आ गया। नेगेटिव डेटा कब आ सकता है? जैसे मैं सारे प्रॉफिट को जोड़ूं और सारे में लॉस हो रखा था मुझे, तो वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करना है। एब्सोल्यूट का मतलब जस्ट वैल्यू रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पर किसको कॉल कर लेते हैं? एबीएस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। कैलकुलेटेड टेबल में भी यूज हो सकता है। कैलकुलेटेड टेबल रिटर्न नहीं करता है, कैलकुलेटेड कॉलम रिटर्न कर सकता है, कैलकुलेटेड मेजर रिटर्न कर सकता है। एबीएस एब्सोल्यूट फंक्शन को कॉल किया, -100 यहाँ पर मेरे पास है। इसका नाम हमने यहाँ पर एबीएस एम के नाम से सेव कर दिया, और यहाँ पर हम इसे कॉल करेंगे तो देखिए मेरे पास पॉजिटिव का 100 ये मुझे यहाँ पर शो कर देगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। बेसिक सा डेटा था, राइट। सील यहाँ पर मैंने बता दिया था आप लोग को, क्या करेगा बताइए। हाँ, तो एक काम करते हैं गाइस, ये ना एक ही मेजर पे मैं सारे ट्राई करा देता हूँ, ठीक है। बार बार क्रिएट होने में टाइम वेस्ट होगा। हाँ, तो यहाँ पर इसी में देख रहे हैं 8 GB वाला लैपटॉप भी हैंग हो जाता है, राइट। कम से कम इन सब चीज़ों के लिए आपको 16 GB रैम तो चाहिए। वेट करना भाई, 1 मिनट, बस रहा है ये थोड़ा सा। सीलिंग, और यहाँ पर देखिए, यहाँ दो चीजें मांगता है, नंबर और आपका नियरेस्ट यूनिट ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पर। जैसे यहाँ पर हमने बोल दिया, सील का मतलब ही होता है अपर पे राउंड ऑफ करना, जिसमें जी कुछ ऐसा वैल्यू लिखा हुआ है, राइट। हमने यहाँ पर बोल दिया 2 के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 234 का मेरा अगला नंबर क्या होता? 235। लेकिन हम नहीं नहीं, मैं इस 2 को नहीं कह रहा, मैं एक नॉर्मल कह रहा हूँ। 234 का मेरा अगला क्या होता है? राउंड ऑफ 235। लेकिन हम किसके सिग्निफिकेंस पे ले रहे हैं? 2 के ले रहे हैं। मैं यहाँ पर 5 के सिग्निफिकेंस पे पास करूंगा तो ये मुझे नियरेस्ट
5 का मल्टीपल मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, अब बताइए इसका क्या आंसर आ सकता है मुझे? अब भी यहीं पर यही आएगा या आपका 40 आएगा? 40 आएगा, क्योंकि सीलिंग था यहाँ मेरा, राउंड डाउन होता तो ये आ जाता, राइट? यही चीज शो करना था। वेरी गुड, राइट? किसका? आईएसओ सीलिंग था ना, आईएसओ डॉट सीलिंग। ठीक है, कॉस कॉस ये सारे कुछ इसके यूज नहीं है। ठीक है, करेंसी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन करेंसी का काम हम फॉर्मेट के थ्रू करते हैं, ये रेयरली यूज होता है। हमने फॉर्मेट में पढ़ा है ना, ये रेयरली यूज होता है। फॉर्मेट में हम करेंसी पास कर सकते हैं। क्या कहते हैं नेक्स्ट, लास्ट टाइम याद होगा हमने फॉर्मेट फंक्शन में पढ़ा था। तो ये करेंसी भी वही काम करता है, ये करेंसी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां से ना जा करके बंदे, यहां से जा करके यहाँ पर मेरे पास फॉर्मेट आता है, ये रहा करेंसी, तो मैं ये भी यहाँ पर पिक कर सकता हूँ, बात बराबर है। ठीक है, लेकिन ये तब यूज करते हैं जब किसी मेजर के अंदर मेजर कॉल करना पड़े और डायनामिकली वहां मैं मैनुअली तो नहीं क्लिक कर सकता, तो वहां मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उधर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड हमने देख लिया था। डिवाइड हमें क्या करने में हेल्प करता है कि अगर ब्लैंक मेरा एरर आता है, जीरो डिवीजन एरर आता है, तो उस केस में हम हैंडल कर सकते हैं। जसमीत जी जरूरी नहीं है कि हम कुछ यहाँ पर आपका आंसर लिखें, राइट? जीरो भी लिख सकते हैं कि अगर डिवीजन बाय जीरो में एरर आ रहा है तो आप जीरो ही यहाँ पर शो कर दो। ये कर रखा है ना, बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, राइट? फैक्टोरियल मेरे को लग नहीं रहा है यहाँ कुछ बताना है, राइट? जी, आईएसओ सीलिंग है। जीसीडी का यूज हमारा यहाँ पर देख लेते हैं। जीसीडी हमने पढ़ा था कल। ठीक है, यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर कॉल कर लेगा। नंबर 1, 12 और 50, 12 और 50 के बीच में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कौन है, तो वो आपका शो कर देगा। 2 है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद किसी नंबर में 12 और 50 साथ में नहीं आते। ठीक है, ये क्लियर है ना? ओके, आईएनटी हम जानते हैं नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कोई नंबर है डेसिमल प्लेस पे और इसे हमने आईएनटी में कन्वर्ट कर दिया, तो देखिए मेरा इंटीजर पे राउंड ऑफ करेगा। अगर यहाँ पर ये मेरा अंकित 58 रहता, ऐसे रहता, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है मुझे? तो भी मुझे 12 रिटर्न कर रहा है। इसने 13 क्यों नहीं रिटर्न किया? क्योंकि यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंटेशन कहता है ये कि राउंड्स अ नंबर डाउन टू नियरेस्ट इंटीजर। अप नहीं कहता, अप कराना है तो सील का यूज कर सकते हैं। ये भी हमने देखा था एम राउंड के बेसिस पर, है ना? या याद है ना, आईएसओ सीलिंग हमने कॉल किया था कि अगला नियरेस्ट मल्टीपल क्या बता सकते हैं। एलसीएम जानते ही हैं, लॉग नेचुरल लॉग यूज नहीं होता, बट ये फिर भी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मॉड का क्या काम है यहाँ पर? रिमाइंडर और डिवीजर और कोसिएंट पे काम करना, यानी कि यहाँ पर नंबर मुझे बताना है कि मैं यहाँ पर कोई नंबर है जैसे मेरे पास, और डिवीजन यहाँ पर मैंने बोल दिया 5, तो मुझे रिमाइंडर बता देगा क्या रिटर्न होगा। तो क्या आंसर आ रहा है? 0, क्योंकि 5 के टेबल में 560 आता है। और अगर मैं यहाँ पर 4 से चेक कर रहा हूँ तो भी यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आप 9 से चेक कर रहे हैं 2 आ रहा है। क्यों नहीं? 0 नहीं, क्योंकि 9 के टेबल में 560 नहीं आता है। 9 के टेबल में या तो 560 से 2 कम आता है या 2 ज्यादा आता है ना? 6 9 जा आपका 54, तो फिर यहाँ पर 40 हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, राइट? अगला क्या है यहाँ पर हमारे पास? और जैसे यहाँ पर अभी हमने एम राउंड देखा, राइट? सेम ऐसे ही है एक्सेल वाला। ऑड यहाँ पर ऑड इंटीजर के बेसिस पर शो करेगा। पाई वैल्यू कभी कर क्या होता है ना, देखिए नक्षत्र, कभी करना हम कुछ ना हार्ड कोडेड वैल्यू बनाते हैं जो जिसे परमानेंट कहते हैं, तो उसको ना डिक्लेयर किया जाता है कैपिटल में। कैसे डिक्लेयर किया जाता है? वो मेजर भी कैपिटल में बनाए जाते हैं, लाइक दिस। जैसे यहाँ पर हमने बोला, ये हमने इधर बोल दिया कि ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये जानबूझ के कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल में लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए पाई भी जानबूझ के कैसा है? कैपिटल है। क्यों कैपिटल है? नहीं, क्योंकि ये परमानेंट फिक्स नेचर है इसका, पाई का वैल्यू बदलेगा नहीं। 3.14 से ही स्टार्ट होने वाला है हर जगह, राइट? तो जो भी कुछ आपको शो करना हो उसके अकॉर्डिंग आप शो कर सकते हैं। अच्छा, इस पाई में एक चीज आप देखिए, कितने डिजिट्स तक के वैल्यू का रिटर्न करेगा आपका? 15th का। आप हार्ड कोडेड लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। पावर कुछ नहीं है, बेसिक है। इसमें यूज हमारा, इनका तो आप यूज जानते ही हैं। क्या यूज है इनका बताओ? रैंड और रैंड बिटवीन का। रैंड जो है वो 0 और 1 के बीच में एक रैंडम नंबर दे देगा, राइट? ये रैंडम नंबर आ रहा है ना 0 और किसके बीच में?
1 के बीच में। लेकिन एक चीज आप गौर करिए कि यहां पर ये जो डेटा आ रहा है मेरा फिक्स्ड वैल्यू, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था अंकित? होल नंबर में। इसको हम यहां से क्या देते हैं कि भाई इसे जो है आप डेसिमल नंबर पे शो करो, ठीक है। डेटा टाइप, हाँ डेटा टाइप बदल दो इसका और थोड़ा सा डेसिमल इंक्रीज कर लो, तो ये जो आपका रैंड बिटवीन है ना वो 0 और 1 के बीच में आंसर देता है। वो दिख नहीं रहा था, इसके लिए किया है हमने, ठीक है। और रैंड बिटवीन तो हम जानते हैं रैंड की बात हो रही है। रैंड बिटवीन क्या करता है पता ही है आप लोग को? अच्छा उल्टा है इसमें, नहीं उल्टा नहीं, सही है, बॉटम टू टॉप है। उसमें भी तो वही था ना, 12 से लेकर के 100 के बीच का कोई रैंडम नंबर दे देगा, ठीक है। परफेक्ट, ओके। राउंड अप राउंड डाउन क्या करेगा? अपर वैल्यू पे राउंड करेगा, लोअर वैल्यू पे डाउन करेगा, ठीक है। बाकी ये साइन कॉस टेन है, यहाँ पर आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। ट्रंकेट फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रंकेट फंक्शन को समझेंगे। ट्रंकेट का यहाँ पर अंकित क्या डेफिनेशन कह रहा है कि अगर आपके पास कोई नंबर है तो उसके डेसिमल को और उसके फ्रैक्शनल पार्ट को क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने बोला कि भाई मेरे को एक रैंड नंबर दे दो, और रैंड नंबर मुझे पता है कि ये क्या करेगा, एक रैंडम नंबर देगा 0 और 1 के बीच में, और इसको हम क्या करा ले रहे हैं? ट्रिम नहीं, ट्रंकेट। जिसमें जो ट्रिम बताया था मैंने वो ट्रिम अलग है, इसलिए मैंने करेक्ट किया। हाँ ये ट्रंकेट अलग है, ट्रिम अलग है, ठीक है। इसको हमने रन किया यहाँ पर तो देखो वो मेरा फ्लोट वैल्यू हट गया, डेसिमल वैल्यू यहाँ पर वो मेरा हट जाएगा। इसका फायदा क्या है? ये देखिए ना, यहाँ पर आप इसे रैंडम को कॉल करेंगे, और रैंडम में आप जरूरी ये ना 0 और 1 के बीच में देता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने 1000 बोल दिया तो अब ये बड़ा रैंडम नंबर देगा, डेसिमल में आ रहा है ना, ठीक है। और इसको मुझे क्या करना है? इसको मुझे ट्रंकेट करना है, इसका पहले डेसिमल इंक्रीज कर लो 2 4, ये क्लियर है। और इसको मैं चाह रहा हूं कि भाई ये वैल्यू हट जाए। 2 3 तरीके हैं, सील करा लो, राउंड करा लो, डाउन क्या करा लो भाई, ट्रंकेट करा लो। तो यहां पर हम ट्रंकेट को कॉल कर सकते हैं। ट्रिम अलग है और ट्रंकेट अलग है। क्या काम है दोनों, दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रिम क्या करेगा? हाँ बीच वाले को भी हटा देगा ना ट्रिम, पक्का? नक्षत्र ट्रिम बीच वाले स्पेस को हटाएगा? उसके लिए 2 टेक्निकल वर्ड है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस, ये वर्ड यूज करना है, ठीक है। ट्रिम फंक्शन क्या करता है? लीडिंग, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं, लीडिंग और ट्रेलिंग। लीडिंग मतलब आगे का स्पेस और ट्रेलिंग मतलब पीछे का स्पेस, उन दोनों को क्या करता है? हटा देता है, ठीक है। चलिए ये क्लियर है। तो बेसिक यहाँ पर ये आपका मैथमेटिक्स वाले में कुछ था नहीं खास, ठीक है। तो अगर हम समराइज करें तो एग्रीगेशन डन हो गया, टेक्स्ट डन हो गया, लॉजिकल डन हो गया, और मैथमेटिकल डन हो गया, ठीक है। डेसिमल वैल्यूज को यहाँ पर जो है वो ट्रंकेट कर देगा, और फ्लोटिंग वैल्यूज जो है, इसको रन किया हमने तो वो जो वैल्यू आ रहा था ना वो ट्रंकेट हो गया, आपका हट गया। हाँ उन डेसिमल वैल्यू जितने उसे हटा देगा, ना राउंड अप करेगा ना राउंड डाउन करेगा, बस डेसिमल वैल्यूज को साइड कर देगा, ठीक है। इंटीजर में राउंड डाउन हो रहा है, सील वाले में राउंड अप हो रहा है, राउंड अप में राउंड अप ही होता है, राउंड डाउन में राउंड डाउन ही होता है। ट्रंकेट क्या करेगा? बस डेसिमल पोर्शन को हटा देगा, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं, राइट। इसमें बाइजनेस नहीं है, इसीलिए हम इसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इजी है। चलिए भाई इनका रिवीजन भी करते रहना क्योंकि ये भूल जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम के फंक्शन पे थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। बहुत काम का फंक्शन है डेट एंड टाइम। इसके बाद हम यहां देखेंगे आपका फिल्टर फंक्शन होगा, ठीक है। देखिए स्टैटिस्टिकल फंक्शन में भी बहुत सारे फंक्शन है, बट इसमें सारे काम के नहीं है। जैसे अगर आप डेटा साइंटिस्ट के लेवल पे काम करते या स्टैटिस्टिकली समझना होता तो कुछ हमारे टेस्ट होते हैं, चाई स्क्वायर टेस्ट होता है स्टैटिस्टिक्स में, डेटा साइंटिस्ट में पढ़ते हैं हम, तो यहाँ हम वहां परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये जिसमें जी सारे स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट है। बेसिक तो हम जानते हैं मीन मीडियन निकालना,
मीडियन एक्स क्या करेगा बताओ? एक्स हम वर्ड जानते हैं, रो वाइज कैलकुलेशन करने में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में हेल्प करेगा, आपका यहाँ पर इन्वर्स कर देगा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को, परसेंटाइल निकालने में हेल्प करेगा। हाँ, ये रैंक इसमें हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हम बिल्कुल यूज करेंगे। ठीक है, जब आप थोड़ा बहुत स्टैटिक्स पढ़ोगे ना तब ये टर्म्स आपको समझ में आएंगे। बस खत्म, वेरिएंस निकालना, टी टेस्ट निकालना, टी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, जेड टेस्ट निकालना, जेड स्कोर निकालना, यहाँ पर चाई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करना, तो ये सब स्टैटिस्टिक्स के पार्ट आते हैं, राइट। चलिए अब हम आ जाते हैं किस पे? डेट एंड टाइम, कैलेंडर नहीं, डेट एंड टाइम फंक्शन पे। बहुत ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है और इसके बेसिस पर ही आप टाइम इंटेलिजेंस समझते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा फंक्शन है, क्या नाम है इसका? कैलेंडर। और दूसरा उससे भी अच्छा फंक्शन, उसका नाम है कैलेंडर ऑटो। कैलेंडर को यूज करने के लिए पहले हमें डेट फंक्शन को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए ना हमें कैलकुलेटेड टेबल को समझना है, क्योंकि ये सब ना, इन सब की खासियत है कि ये जसमीत जी ना टेबल फॉर्म में भी रिटर्न करते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा है, कैलेंडर के बगल में क्या लिखा है? रिटर्न अ टेबल। ये नहीं लिखा है यहाँ पर मुर्जा भाई की ये रिटर्न अ मेजर, रिटर्न अ कैलकुलेटेड कॉलम। स्पेसिफिकली एक वर्ड है क्या? टेबल रिटर्न करता है। ठीक है, जिसका एक कॉलम आपका डेट नाम से होगा। तो यूज करके देखते हैं इधर पहले डेट का। तो यहाँ पर हमने बोल दिया, समझ आ रहा है क्या जसमीत जी? है ना? डेट अगर मुझे बनाना है तो डेट बनाने के अंकित दो तरीके, पहला मैं ऐसे बना लूं, और वाई वाई एम एम डी डी फॉर्मेट होता है, ध्यान रखना। 2025 आपका 6 और 25, सही है। और इसे मैंने रन किया तो यहाँ पर क्या डेटा आ रहा है मेरे पास? देखिए वही डेटा आ रहा है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इसका सही तरीका क्या है बनाने का? इसका सही तरीका है बनाने का डेट फंक्शन यूज करके। ये डेट में तीनों आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। क्या है डेट? 2015, सॉरी 2025, 10 साल ही पीछे हो गया था अभी है। यहाँ पर आपका 06 और 25। ठीक है, ये रन करेंगे तो ये प्रॉपर डेट डेटा टाइप है। देखिए आ रहा है ना, राइट। ये 00 आर मिनट और सेकंड है। ठीक है, क्योंकि आर मिनट और सेकंड हम पे नहीं है तो ये आपका एग्जैक्ट जब ये दिन स्टार्ट हुआ होगा 25 तारीख, किस टाइम स्टार्ट हुआ होगा? जब 12:0 और 0 सेकंड, एग्जैक्ट 12 बज रहे होंगे। ठीक है, रात के, मतलब मॉर्निंग के। ठीक है, तो ये क्लियर है ना? यहाँ पर ये डेट फंक्शन हम यूज करते हैं। इसी डेट फंक्शन को समझ के हम यहाँ पर समझ सकते हैं किसे? कैलेंडर को। अब देखिए कितना मस्त फंक्शन है ये। इसके लिए यहाँ पर हम कॉलम पर आए और कॉलम की बजाय हम यहाँ पर टेबल टूल में गए और यहाँ पर हमने किस पे क्लिक किया? न्यू टेबल पर। न्यू कॉलम भी बना सकते हैं बट न्यू टेबल रिटर्न करेगा ये। अंकित न्यू टेबल पर क्लिक किया तो ये क्या बना रहे हैं हम? कैलकुलेटेड मेजर, कैलकुलेटेड कॉलम या कैलकुलेटेड टेबल? मूर्ता भाई कैलकुलेटेड टेबल बना रहे हैं। ठीक है, इस टेबल इज इक्वल्स टू, आपने बोला कौन सा फंक्शन यूज करना है? कैलेंडर। कैलेंडर में जसमीत जी हमें दो डेट देना होता है कभी भी। मैं चाह रहा हूं 2020 से लेकर के इस साल के एंड तक जाए, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए अगर मैं डेट नहीं यूज करूं तो यहां पर मैंने क्या बोला? 2020 01 01 और कहां तक जाना है? 2025 12 और 31। ठीक है, ये मैंने रन किया और ये मेरे पास डेट बन के आया। आया कि नहीं आया कि कैलेंडर? और इसका डॉक्यूमेंट यहां पर क्या कह रहा था अंकित? कि ये एक कॉलम रिटर्न करता है जिसका नाम क्या होता है? डेट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पर, इसे समझिए, जिसे कहते हैं कंटिग्यूअस सेट ऑफ डेटा। कंटिग्यूअस का मतलब होता है सीरीज में वैल्यूज है। क्या है ये? सीरीज में वैल्यूज है। जब हम आगे जाकर के टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि अगर हम किसी डेटा को एनालाइज करते हैं सीरीज में, भाई ई कॉमर्स कंपनी है, जरूरी थोड़ी ना है कि उसका किसी स्पेसिफिक डे पर सेल होगा ही होगा। कोई ऐसा भी दिन आ सकता है जहां पर सेल ना हो, कोई प्रोडक्ट ना बिकाओ, लेकिन हमें कंटिन्यूसली डेट का सीक्वेंस चाहिए। और मेरे ऑर्डर डेट में तो वो सीक्वेंस में डेट है नहीं, एक डेट मिस हो रखा है। तो अगर मुझे सीक्वेंस में डेट चाहिए हो तो नक्षत्र कहाँ से गेट करेंगे? कैलेंडर फंक्शन से गेट करेंगे। ये मुझे एक डेट डेटा देता है और इसी का देखना कितना अच्छे से यूज करेंगे। अच्छा, ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है अंकित? इसी कैलेंडर में डेट फंक्शन चलाना है ना। मैं वापिस से न्यू टेबल पर गया और इधर मैंने बोल दिया कैलेंडर, और कैलेंडर में क्या बोल दिया? डेट बना दिया। 2020 01 01 पहला डेट क्लोज, दूसरा
डेट 20, 25, 12 और 31। ये एक सही तरीका है क्योंकि इसमें आप स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि हमें प्रॉपर डेट डेटा टाइप पे जा रहा हूँ। रन करेंगे आंसर सेम आएगा। आपके माइंड में जो अप्रोच आ रहा है आप वो यूज कर सकते हैं। दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही। क्या हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी क्या? ठीक है। सुमित है, साहिबा जी है, निशा है, यार है ना? ठीक है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि ये हम कैलेंडर का फंक्शन का यूज करके हम अपने अकॉर्डिंग डेट बना सकते हैं। दूसरा फंक्शन है, इसका नाम है कैलेंडर ऑटो। क्या नाम है इसका? इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि मेरे टेबल, मेरे एंटायर पावर बीआई में डेट कहां से कहां तक है। कहां से कहां तक है मेरे ऑर्डर्स वाले में? ऑर्डर्स वाले टेबल में डेट कहां से कहां तक है जसमीत जी? ये जो ऑर्डर्स वाला है इसमें डेट कहां से कहां तक है? यहाँ इस पे गया, यहाँ से दिख जाएगा मुझे ये रहा। 14 से लेकर के कहां तक है? 17 तक है ना? सबका गलत जवाब था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं टेबल टूल पे आया, न्यू टेबल पे गया, और मुर्जा भाई मैं चाहता हूं इसको पिक कर ले ऑटोमेटिक, तो क्या यूज करेंगे? कैलेंडर ऑटो। और इसमें ना देखिए फिजिकल ईयर, आप किसको फिजिकल ईयर मानते हो? जैसे कहीं कहीं पर दिसंबर क्लोज मतलब ईयर क्लोज, और फाइनेंशियल ईयर में अगर देखा जाए तो क्लोज मतलब ईयर क्लोज। तो यहाँ हमारे पास कंट्रोल है कि किसे माने, और एक कॉलम आ जाएगा जिसमें सीक्वेंस ऑफ डेटा होगा, और देखिए क्या लिखा हुआ है, डेट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द मॉडल ऑटोमेटिकली। इसमें कुछ पास नहीं, बस एक फिजिकल मंथ पास करते हैं। एंटर रन किया मैंने, और देखिए यहाँ पर इसने डेटा रीड करने की कोशिश करी। कहां से उठाया? कहां से उठाया? देखो नहीं दिख रहा है क्या? नहीं नहीं मुकेश जी, चाहे रहने दो। ये देखो 2014, और से कहां तक जा रहा है यहाँ पर? देखो कहां तक जा रहा है मैक्सिमम? 2018 तक जा रहा है। क्यों जा रहा है 2018? क्योंकि हमारे पास ऑर्डर डेट था और शिप डेट था, और शिप डेट में एक साल एक्स्ट्रा का भी डेटा जा रहा था। अरे क्लियर है कि नहीं है? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो मॉडल में डेटा पड़ा है उसे पकड़ता है। मॉडल में यहाँ पर कौन सा डेटा पड़ा है एक्चुअली जो आया हुआ है? ये वाला। ठीक है, तो ये एक को प्रेफरेंस लेगा। अब आप कहोगे कि अगर मल्टीपल डेटा है तो उस केस में क्या होगा, तो एक बार ट्राई करना इसे। अब बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? नक्षत्र कौन सा? कौन सा कैलेंडर? अरे कैलेंडर ऑटो का मतलब अभी मैंने बताया तो था, यहां पर ये इसमें गया। फिजिकल ईयर कहाँ कुछ डाला अभी मैंने बस ये पास कर दिया। हाँ 18, वही मैं बता रहा हूँ। ये ऑर्डर्स पर गए, 16 से लेकर के कहां तक डेटा इसमें? हाँ सॉरी 14 से कहां तक है? 17 तक। लेकिन ये इसके बगल में भी तो डेट है ना, और मेरा ये कैलेंडर ऑटो कहता है कि ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। तो ऑटोमेटिकली कौन सा? ऑर्डर डेट में से या शिप डेट में से? तो ये डेट का रेंज देखेगा कहां से कहां तक है। तो इसमें कहां तक जा रहा है मैक्सिमम? देखो देखो कहां तक जा रहा है इसमें? नहीं 18 तो कहीं तो होगा इसमें। 18 आया है तो कहीं तो डेटा होगा इसमें हमारा। ऑर्डर डेट में चेक करो यहाँ पर। कहाँ 18? ये आ रहा है ना? ये शो क्यों नहीं कर रहा था? ये देखो 18 आ रहा है ना इधर, राइट? भाई मॉडल में होगा तभी तो आएगा ना ये। हाँ इसी में होगा, ऑर्डर से पिक करेगा। अगर किसी और टेबल में डमी डेटा में है उससे ज्यादा होगा तो उसके रेंज को उठाएगा। मिनिमम लोएस्ट कहाँ अवेलेबल है और मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम कहाँ तक अवेलेबल है। इससे फायदा क्या होता है? क्योंकि ये सीरीज ऑफ डेटा बनाता है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं नक्षत्र सारे डेटा जोड़ने हैं, तो इसीलिए एक ऐसा डेट रेंज बना लो जो कम से लेकर के एंड तक हो। ठीक है, जिसमें जी क्लियर हुआ ना 18 कहाँ से पिक किया उसने यहाँ से। बट ये शो क्यों नहीं कर रहा था हमें यहाँ पर? कोई नहीं, हटाओ उसे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये टेबल किस नाम से बना था हमने? टेबल 3 के नाम से। यार है ना कैलेंडर ऑटो? ये क्लियर है कि नहीं है? इसमें अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया फिजिकल मंथ, एंडिंग मंथ में 1 मानूंगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है। अच्छा पहले यहाँ पर ये एक काम करो, डिसेंडिंग ही रहने दो तभी समझ पाओगे। अरे भाई इधर
देखो कहाँ फोन में कहाँ लगे रहते हो भाई। 31/12/2018 डेटा हो रहा है, एंड हो रहा है, क्योंकि हमने फिजिकल ईयर नहीं बता रखा है, फिजिकल मंथ नहीं बता रखा है। मैं कह रहा हूँ पहले मंथ को मेरा साल क्लोज होता है। तो अब देखिए मैंने फर्स्ट लिखा, तो यहाँ पर देखिए कहां पर क्लोज हो रहा है, 31 जनवरी 2018 उसके बाद का कोई डेटा नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं तीसरे महीने को साल क्लोज होता है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मार्च ऑफ जो भी उस डेटा है उसका। तो ये था फिजिकल ईयर। अरे क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये उसी चीज के लिए था। कैलेंडर ऑटो बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि अपने डेटा को फेच करके ऑटोमेटिकली हमें कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ डेटा, एक के बाद एक, कोई भी मिस नहीं होगा इसमें, एक के बाद छुट्टी हो चाहे ना हो, 2 तारीख आएगी इसमें, 3 तारीख आएगी, 4 तारीख आएगी, तो वो कंटिन्यूअस सेट ऑफ डेटा होता है। ठीक है, हाँ सीक्वेंस में। अगला देखिए कितना मस्त यहाँ पर फंक्शन है हमारे पास, क्या नाम है इसका, डेट डिफ है। तो डेट डिफ पे आने से पहले, क्योंकि हमने कॉलम बना रखा है, ये वाले क्या चीज, नहीं डेट डिफ नहीं था, और उस दिन मुझे याद है मैंने बताया था पावर भी आना रहता है। ठीक है, इसके लिए मतलब उसमें लिखना नहीं है, उसमें नहीं, क्या लिखना पड़ता है, अरे माइनस कर दो ना, डेट डिफ क्या, एक डेट में से दूसरे को माइनस करा दो, चाहिए होता है तब उसके लिए। अच्छा आप ये कह रहे हो कि हिंट पे नहीं आता है, अब पूरा लिखने पे चल रहा है। अच्छा एक तो ये डेट है, और एक का अगला डेट, ये डेट डिफ। अरे पक्का ना, ये वर्धन का भी फर्क हो रखना है, कॉल हो रहा है मेरा, नेम एरर जब भी आ जाए, नेम एरर का मतलब, नेम का मतलब ऐसा कुछ चीज यहाँ पर नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया इज इक्वल टू अंकित को बुलाओ, तो देखो क्या कह रहा है, नेम एरर। लेकिन अगर इस वाले सेल को अगर मैं यहाँ से जाकर के अंकित बना दूं, तो देखो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो नेम एरर मैं वो चीज ले पाई, तो वो फंक्शन नहीं मिल पाया ना। अरे वर्जन का फर्क होगा भाई, चेक करना क्या आ रहा है भाई, ये फोन वोन रखो थोड़ा, कॉल वॉल आ रहा है क्या? चलिए भाई इधर देखेंगे, कैलेंडर ऑटो क्लियर है। अच्छा कैलेंडर ऑटो हमारा पर्पस यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया, नक्षत्र। अब इसी में लाइन से सब कुछ निकालिए, इस डेट में से हमने पावर क्वेरी एडिटर में सब कुछ निकाला, आर निकाल सकते हैं, मिनट निकाल सकते हैं, ईयर निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं, निकालते नहीं निकाल सकते, वो सब यहाँ पर फंक्शन है मेरे पास। तो इसका नाम रख देते हैं ऑटो डेटा। ठीक है, ऑटो डेट डेटा। और इसे ना ऑटो डेट डेटा नहीं कहते, इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड बना हुआ है, इसे हम कहते हैं डिम डेट। क्या कहते हैं, डिम डेट। हाँ ये हमारा डायमेंशन, डेट डायमेंशन को ये शो करता है, क्योंकि ये आगे जब हम टाइम इंटेलिजेंस पर आएंगे तो इसका यूज करेंगे। और मैं यहाँ पर फिजिकल ईयर हटा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। नक्षत्र क्लियर है? क्या हुआ कंफ्यूजन? तो यहां पर हमने कहा कि भाई क्या निकालो इसमें से बताओ, ईयर, यस या नो। तो यहां पर हमने न्यू कॉलम को कॉल किया, ईयर किसका, डिम डेट के डेट का, एंटर मारा, क्या हमारे पास ईयर आया, सेम एज इट इज। बताओ भाई बताते जाओ, मंथ किसका निकालना है, डिम डेट के डेट का, यार है यहाँ पर हमारे पास। अभी इसमें देखना एक हिंट आता है, वो बताऊंगा क्या है। न्यू कॉलम पर गए, जसमीत जी और क्या निकाल सकते हो सोचो, ईयर निकल गया ना, ईयर है ना, हाँ मंथ भी निकल गया, डेट, डेट ही तो है वो, डे या डे, डे डे कह रहे हो ना, हाँ यहाँ पर आपने डे को कॉल कर लिया, देखिए एफ एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या पास कर दिया अंकित, डिम डेट का डेट। और बताओ, डे क्लियर है, मंथ क्लियर है, ईयर क्लियर है, वीक, वेरी गुड। यहाँ पर वीक को कॉल कर सकते हैं। देखिए वीक में भी दो चीज है, क्या क्या डिफरेंस है, नाम आ जाएगा, ये नंबर आएगा। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो ये उसी 1 से 7 दिन आएगा। और वीक नंबर मतलब साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं, या 53 54 भी हो जाते हैं कई बार,
तो ये वही आएगा। इसको रन किया तो यहाँ पर क्या पास करेंगे? क्या हुआ नक्षत्र भाई, सरदर्द कैसे हो रहा है आपका आज? है ज्यादा शूटिंग ले लिया है? एक्टर बन गया अब तो सरदर्द होना भी लाजमी है। एक्टर बन गया ना भाई, एक्टर होने के बाद तो सरदर्द तो होगा। है? है? अरे यार वो जो ग्रासटेक का शूटिंग रहता है, रिव्यूज का या आपका दो चार चीजों का उसका रहा होगा, सॉफ्ट स्किल का कुछ रोल प्ले किया होगा इसने वो चीज को लेकर के, है ना? बस भाई इधर देखिए, मजाक नहीं ज्यादा। तो यहाँ पर वीकडे वीकनम क्या करेगा? इससे फायदा क्या है सोचिए? नहीं नहीं, ये हम निकाल क्यों रहे हैं वीकनम? नहीं, इससे फायदा क्या होगा, हम ये कर क्यों रहे हैं? उससे क्या फायदा? कल को मेरे पास 52 हफ्ते हैं, 53 हफ्ते हैं, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ 91 हफ्ते में कितना सेल्स हो चुका था, 92 हफ्ते में कितना सेल्स हो चुका था, या मैं रनिंग टोटल निकालना चाह रहा हूँ। आगे आएगा ये, इनका जरूरत होगा, पहले हफ्ते में इतना हुआ, दूसरे हफ्ते में इतना हुआ, तीसरे में इतना हुआ। इसे कहते हैं रनिंग सोर्स, ये रनिंग सेल्स या रनिंग टोटल निकालना, वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्लियर है? वीकनम क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा इसमें देखिए एक इश्यू है, हाँ बताइए। इस वाले में पहले में हाँ हाँ, तो साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52। तो अभी हम कौन से हफ्ते में हैं? ये तीनों मिला करके कौन सा हफ्ता था? चारों मिला करके पहला ही हफ्ता था। जैसे आज हम कितनी तारीख पर हैं? 25 पर है ना? तो है तो हम इस मंथ के अकॉर्डिंग किस हफ्ते पर? पहला दूसरा तीसरा चौथे ही हफ्ते पर है। कल भी किस पे रहेंगे? चौथे ही हफ्ते पे रहेंगे। परसों भी किस पे रहेंगे? आगे भी चौथे पे। इसलिए वो चार बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? वो 7 बार रिपीट हो गए, दो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? क्लियर है ना? और बताइए। वेरी गुड, क्वार्टर हो सकता है, बहुत बहुत सही बताया भाई, ठीक है? राइट। देखिए ये इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि इसके लिए हम रेफरेंस नहीं ले रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये आपको ही पता है ऐसा निकल सकता है, ठीक है? यहाँ पर आप लोग डिम लिखेंगे और ये रहा आपका कॉलम बन गया, ये रहा क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर, तो ये उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। और सोचिए इसमें से, और सोचिए। हम्म क्यों इतने? ये आर मिनट और सेकंड नहीं है इधर? किसमें? नहीं, इसमें से निकालना है, इसमें से। हाँ इसमें से और क्या क्या निकल सकता है? आर मिनट सेकंड नक्षत्र, इसकी बात हो रही है, इसमें से और क्या क्या निकल सकता है? आर मिनट और सेकंड ना। खैर अभी 0 है बट निकाल तो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने आर के लिए आर कॉल कर लिया। जसमीत जी कहाँ से निकालना है? डिम डेट के डेट में से। ये रहा आर आ गया, सब में 0 आएगा, अभी इग्नोर करना, बट निकाला जा सकता है। सोचिए क्या फायदा है? मेरे पास जोमेटो का डेटा है, जोमेटो में हर जो डेट पे टाइम भी फेच में हो रहा है। मुझे ये चेक करना है ज्यादातर जोमेटो की डिमांड किस आर स्लॉट में रहती है? 12 से 1 के बीच में रहती है, 1 से 2 में रहती है, 2 से 3 में रहती है, 5 से 6 रहती है, 12 से 1 होती है रात में, ये क्या होती है? तो वहां एनालिसिस में काम आएगा ना ये, इसीलिए। ठीक है, देखिए ये सब काम आप सीक्वल में भी कर सकते हैं, ये सब काम एक्सेल में भी हो सकता है, और यही सब काम पावर बीआई में भी हो सकता है। ठीक है, अगला बताइए अंकित। ये वाला है मिनट, यही है ना मेन वाला? हाँ ये वाला है फिर अंकित, ये वाला है। हाँ जिसमें कंफर्म कर रहा था आपसे, ठीक है। हम्म हाँ अभी 0 ही आएगा, यहाँ सेकंड यही वाला होगा। यही है। मुर्जा भाई क्या बात कर रहे हो? तेज बोलो। हम्म पक्का क्लियर है, ये आ गया ना? ठीक है, आप पूछो इसका मेरे से, इसका फायदा क्या है? हम यहाँ पर इसके अलावा अगर ये फंक्शन ना यूज करें, अगर, और अगर ये मेरा डेट डेटा टाइप है,
तो पावर बीआई खुद इतना एडवांस है कि वो खुद हिंट दे देता है कि इसमें से क्या निकालना है मुझे। देखो यहाँ डेट है ना, और डिम डेट के बगल में देखो जसमीत जी डॉट लगा करके ये अपने आप इसे हायरार्की कहते हैं, याद है ना। ये हायरार्की बनता था जब हम ड्रॉप करते थे, तो ये ऑटो कॉल होता था हायरार्की। तो यहाँ ये फॉर्म भी कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिकली। ये हमने फॉर्मूला से मंगाया सारा, और ये सारा इस हायरार्की से निकल रहा है अपने आप। क्या निकल रहा है, इस डेट में से क्या निकाल सकते हैं, डेट निकाल सकते हैं। और एंटर मारा तो ये क्या निकाल के देगा मुझे, देखो ये डेट निकाल के दिया, इसी डेट में से डेट, बात बराबर ही है। और अगला क्या कर सकते हैं, इसी डेट में से और क्या क्या निकाल सकते हैं। बस एक दो और एग्जांपल दूंगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन सा वाला, क्वार्टर नंबर या मंथ नंबर, मंथ बता देते। ये रन किया, मंथ नंबर में नंबर आएगा, और यहाँ पर जन फरवरी मार्च, क्वार्टर में Q1 लिखा आएगा, और क्वार्टर नंबर आपका Q1, क्वार्टर नंबर आपका Q1 आना चाहिए। डिम डेट क्वार्टर 4 है ना हमारे पास, तो ये 1 2 3 4 का रेफरेंस देगा, ठीक है। खाली क्वार्टर में फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा होना चाहिए, ये रहा, वही है, बात बराबर ही है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें बस टेक्सचुअल फॉर्म में। ये क्लियर है, और कुछ इसमें, सारे इजी हैं, ठीक है। लेकिन ये मंथ ऐसे भी गेट कर सकते हैं, और ये मंथ नंबर वाइज भी गेट कर सकते हैं। लेकिन ये मंथ अगर ऐसे ही चाहिए और सही तरीके से चाहिए, तो हमने क्या सीखा था इसके लिए, बताओ। फॉर्मेट फंक्शन सीखा था, भूल गए। अरे फॉर्मेट भी सीखा था ना, पूर्वा जो लिखा आया था। हाँ, तो कैसे किया था वो, बताओ, वो भी तो बताओ, वो भी तो तरीका है। फॉर्मेट, ये रहा वैल्यू, और क्या फॉर्मेट रखना है इसका, बताओ। हम यहां पर कह रहे हैं एम 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 चाहिए मुझे, यानी मंथ का पूरा बड़ा नाम, और वाई वाई चाहिए, यानी ईयर का छोटा नाम, है ना। तो ये रन किया तो देखो क्या मस्त डेटा आएगा, इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Gen 14 का ही डेटा है। तो जिसमें जी इतना कहानी ये अकेला हैंडल कर लेगा फॉर्मेट। तो सोचो कितने सारे फंक्शन बच गए हमारे, ये काम अकेला फॉर्मेट कर देगा। फॉर्मेट से ईयर निकलवा लो, मंथ निकलवा लो, डे निकलवा लो, आर निकलवा लो, मिनट निकलवा लो, क्वार्टर निकलवा लो, सेकंड निकलवा लो, एक साथ। तो क्या ये हमें ये यूज करना पड़ा, बताओ, नहीं ना। तो ये फायदा हो जाता है हमारा फॉर्मेट फंक्शन का। देखिए कितना बड़ा टेबल बन गया। इसको एक्चुअली में ज्यादातर डिम डेट टेबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, क्या हुआ, थक गए क्या। अच्छा, आज खाली मैं समझा रहा हूँ ना बस, तो ज्यादा हो गया, ओवर हो गया। देखिए नहीं, मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ओवर और हो जाएगा ना, वरना बहुत लोड पड़ेगा एक एक करके। किसमें, हाँ तो ये सेम है, और ये एक एक करके बैठोगे घर पे आराम से तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है, आएगा ना, मैं टाइम दूंगा ना भाई, पूरा टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन पे टाइम दूंगा, यहाँ इस पे टाइम दूंगा आपका, ये आपका फिल्टर फंक्शन पे, इस पे सीखो, ये प्रॉपर करना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब इसमें देखिए जरा, यहाँ पर कहाँ चले गया हमारा, ये रहा, ठीक है। बताओ ये क्या करेगा फास्ट, ई डेट, बहुत बढ़िया है। ई डेट और ई, ये सब सेम है, ई डेट ई मंथ आपका, ये रिटर्न्स द डेट इफ द इंडिकेटेड नंबर मंथ बिफोर और आफ्टर द स्टार्ट डेट, मतलब एंड डेट से पहले का बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप, नहीं नवंबर नहीं, जैसे आप किसी ने लोन लिया, ठीक है, और वो हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि भाई उसने इस तारीख को लोन लिया, और इतने मंथ बाद उसका ये डेट कब आने वाला है, ठीक है, तो उसका मुझे एंड डेट बताओ। तो यहाँ पर ये डेट है, और मैं कह रहा हूँ 3 महीने बाद उसे पे करना है, तो वो डेट क्या निकल के आएगी। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ। इसको समझने से पहले थोड़ा सा ये टुडे समझो, ये क्या करेगा, ये ना टुडे है ना। तो पहले मैं टुडे कॉल कराता हूँ, क्योंकि मैं टुडे से फिर मैं 3 महीने बाद का लोन निकलवाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पर न्यू कॉलम पर आए, और इसमें हमने कॉल कर लिया किसे, टुडे। इस बंदे ने आज लोन लिया, ये रहा, आ गया इधर, आएगा ये रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे फिर बातें हो रही है इधर, देखो क्या बातें होती रहती है, अब तो वो भी नहीं है, हाँ? अब मुझे इसी में चेक करना है नक्षत्र की
आज अगर ये बंदा लोन ले रहा है तो इसका 3 महीने बाद 4 महीने बाद क्या डेट पड़ेगा, कितना लोन नहीं डेट क्या पड़ेगा। हाँ, तो यहां पर ई डेट, स्टार्ट डेट हमने क्या बोल दिया, कॉलम 14 ना, तो डिम डेट का कॉलम 14 और कितने मंथ, 3 मंथ, एंटर मारा है यहां पर, तो क्या आंसर आ रहा है बताओ, देखो क्या आंसर आ रहा है, देखो क्या हुआ। अरे 25/6 को अगर वो लोन लेता है और 3 महीने बाद ईएमआई पे करनी है तो कब पे करेगा, 25/9 को पे करेगा, तो ये क्या ई डेट है, ऐसी क्या आपका ई मंथ है, ठीक है, जो ईयर के कंटेक्स्ट में काम करेगा। ई वही उसी का एंड ऑफ मंथ, ये एंड ऑफ बताएगा यहाँ पर। ये क्लियर है, इसमें देखो एक दो और एग्जांपल ले लो, ये समझ आ रहा है क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है ये बताओ भाई अंकित। 3 महीने है ये ध्यान रखना, हाँ ये 3 दिन नहीं है, ठीक है। एंड ऑफ मंथ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भाई यहां पर अगर मैं 3 बोलता हूं तो ये 3 ही आता है, जैसे 25 तारीख था तो कहां गया, 25 तारीख गया। और कभी कभार क्या होता है कि कोई जैसे लोन हो गया या कोई इन्वेस्टमेंट हो गया तो उसका एक मैच्योरिटी डेट होता है कि वो इतने दिन बाद मैच्योर हो जाएगा, तो वो मंथ के एंड में होगा। तो यहां इसी को मैंने कॉपी किया और मैंने एक न्यू कॉलम बनाया, और यहां पर हमने ई डेट की बजाय हमने क्या बोल दिया, ईओ मंथ। देखिए सेम दोनों दोनों आर्ग्यूमेंट सेम है हमारे। तो देखिए जसमीत जी क्या रिटर्न किया, अगर इस दिन को कोई बंदा अगर वो करता है इन्वेस्टमेंट करता है तो इसका मैच्योरिटी 3 महीने बाद कब होगा, एंड ऑफ मंथ, उस मंथ के एंड वाले डे पे ये उस चीज को रिटर्न करता है। ये खाली मंथ में मत समझिए, 10 साल बाद बंदे को रिटर्न चाहिए वहां पर ये काम आएगा ना। हाँ अगर 1 हो जाता तो 30 रहता प्रीवियस पे, लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ पे जा रहा है तो अगले महीने का 31 होता फिर, ठीक है। यहाँ खाली 3 मंथ की बात नहीं है, देखो यहाँ सिंपल सा रखो, 25 तारीख है, हम कह रहे हैं 3 महीने के लिए करो, तो 7 मिलेगा, 9वें महीने को कब मिलेगा, 9वें महीने की आखिरी तारीख को मिलेगा। हाँ तो भी 30 मिलता, हाँ तो भी 30 मिलता, अगर ये 1 तारीख होती तो भी 30 मिलता, अगर आज 1 जून होता तो भी ये कब रिटर्न करता, 30th को, ठीक है। तो ये उस चीज का फायदा है। और यहाँ खाली 3 मंथ की बात नहीं है, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म में डिसीजन ले सकते हैं कि बंदे को 10 साल बाद रिटर्न चाहिए, तो 10 साल बाद का डेट क्या निकलेगा मैच्योरिटी डेट, बताओ 10 साल को क्या लिखूं यहाँ पर मंथ में, 10 कैसे लिख दूं, 10 साल की बात कर रहा हूं। अरे 10 साल भाई अब्बास, 10 साल इज इक्वल्स टू कितना मंथ, 120 मंथ, कहाँ ध्यान है, 120 मंथ। तो ये 10 साल बाद ये इसका मैच्योरिटी डेट है 2035, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है 2035 में। और अगर मैं यहां पर कॉलम 14 ना लेकर के, ले जाओ भाई ले जाओ, अगर मैं कॉलम 14 ना लेकर के अगर मैं यहाँ पर टुडे फंक्शन कोई कॉल करूं तो भी आज के अकॉर्डिंग ही आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मेरे पास टुडे फंक्शन है जसमीत जी, वैसी एक और फंक्शन है उसका नाम है नाउ फंक्शन, क्या नाम है, ये यहाँ पर देखिए टुडे नाउ में और बाकी में क्या डिफरेंस है, एक और है यूटीसी करके। हाँ नाउ मतलब अभी के बारे में बताओ, अभी क्या चल रहा है, नाउ रन किया, मेजर टू कहाँ गया, ये रहा। और ये सब हमेशा कार्ड में यूज होते हैं, तो देखो यार है कि नहीं आ रहा है।
4:52 16 सेकेंड, रिफ्रेश मार दिया, अब क्या आएगा? 17 कहाँ से हो जाएगा? अरे जितना टाइम रहेगा उतना ही आएगा ना। 53 होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जो प्रेजेंट टाइम है वो उठाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा? 7 क्या बना रहे हो? 454 सही कह रहा है भाई वो, क्योंकि लोडी होने में कितना टाइम लगेगा है? कितने पे आया? 54 पे लगा है रिफ्रेश, तो ये 54 बोला था भाई आपने। भाई आपको तुक्का उक्का बहुत फिट बैठता है। कौन सा 54 बोला था आपने? ये 52 वाला 54 बोला था या ये 54 बोला था? झूठ बोल रहा है ना? है, अब झूठ बोल रहा है। इसने ये वाला बोला था, लेकिन खैर कोई नहीं, कि बात बहुत सेट हो जाती है। चलो इंटरव्यू में ऐसी दो चार तुक्का लग गया तो सेट हो जाओगे आप। ठीक है, तो नाउ क्या कर रहा है? डेट और टाइम दोनों रिटर्न कर रहा है। और टुडे क्या करेगा? है, टाइम किसने बोला? खाली डेट को रिटर्न करेगा। खाली मतलब खाली करके नहीं, खाली मतलब बस डेट, ये रहा। ये टाइम क्या आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, 00। और एक और यहाँ पर आपका फंक्शन है नाउ में ही, यूटीसी नाउ और यूटीसी टुडे आ रहा है ना, यूटीसी करके। ठीक है, यूटीसी का मतलब है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। यूनिवर्सल टाइम के अकॉर्डिंग बताओ अभी क्या चल रहा है। ठीक है, यहां मैंने यूटीसी नाउ को कॉल किया, मेजर 4 को यहां मैंने पास किया, और अभी क्या बज रहा है? 11, 24 और 18। अब यूटीसी और हमारे टाइम जोन में कितना डिफरेंस होता है? मेरे ख्याल से 5.5 जीएमटी का डिफरेंस होता है। ठीक है ना? 5.5 के आसपास ही होता है ना? अरे होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर आप चेक कर लो, यूटीसी यार है, तो कितना चल रहा है अभी हमारा? ये होता है यूटीसी, जो एक एग्जैक्ट जहां से टाइम निकाला गया है जीएमटी को उठा के, वहां से तो इतना ही बज रहा था ना, 11:25। अरे यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, यूनिवर्सल का मतलब क्या? जैसे अमेरिका में अभी कुछ और हो रहा होगा, कुछ और बज रहा होगा, रसिया में कुछ और बज रहा है, आपका पोलैंड में कुछ और है, यूके में कुछ और है, इंडिया में कुछ और है। हम सबको एक टाइम रेफरेंस पे बात करनी है, तो अभी सबके लिए एक टाइम कॉमन है, वो क्या है? 11:25, 26। ठीक है, ये यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये जीएमटी को पिक करता है, और ये ग्रीनविच जगह का नाम है एक, उसको पिक करता है। ये रहा, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ये गूगल कर लेना ग्रीनविच यूके में आपका कहाँ पड़ता है। यही है ना जगह? ठीक है, ये आपका पिक किया गया है किस चीज के लिए? ये आपका पिक किया गया है टाइम कोऑर्डिनेट्स के लिए, ये रीजन के कारण। ठीक है, क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेट 0 पे पड़ता है इधर, राइट, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सबके लिए कॉमन टाइम फ्रेम है, हम सब गलत गलत टाइम फ्रेम में नहीं है। ये अभी यूएसए के लिए भी जीएमटी इतना ही चल रहा है यूटीसी, और सबके लिए जीएमटी इतना ही चल रहा है यूटीसी। सही है गाइस, क्लियर है कि नहीं है? ये कौन सा फंक्शन कॉल किया था? यूटीसी नाउ, यूटीसी टुडे क्या होगा बताओ? यही यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, बट टाइम नहीं बताएगा, डेट बताएगा, तो यूटीसी। ठीक है, तो ये आपके पास, ये देखिए, सही है, उतना ही आ रहा है ना आपका? ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो।
नक्षत्र क्या हुआ, नींद आ रही है? क्यों भाई, रात में सोए नहीं? इनको और थोड़ा सा गो थ्रू करो, और फिलहाल इतने पे ही क्लोज करते हैं अभी, ठीक है? सर, बताओ भी किस बात पे? ऑनलाइन फ्रेंड्स आवाज आ रही है? हेलो सर। जी सर। साहिबा जी, ईशा, सुमित, जी सर। अगर वीडियो का रेफरेंस ले लेना और एक बार ट्राई करना, ठीक है? जी सर। ओके सर।